नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो, लास्टली वी कंप्लीट द अवर सम पोर्शन बेस्ड ऑन द रिलेशन। हमने लास्ट में रिलेशन का जो पोर्शन था, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया था इन द पिक्टोरियल फॉर्म। और बेटा आपको वो हर एक चीज़ समझी होगी। जिन बच्चों को नहीं समझा होगा प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर मैथमेटिक्स चैनल। ओके, चलिए देखेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको जब हर एक वीडियो जब लेके आता हूँ ना, जब मैं आपके लिए ईच एंड एवरी वीडियो जब लेके आता हूँ तो उसमें पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा उसका मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। जब से मैंने सेट और रिलेशन पढ़ाना स्टार्ट किया है, आपको पता है कि तब से मैंने क्या किया है कि कुछ भी पढ़ाने से पहले कि हम एक्चुअल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट्स द लर्निंग आउटकम्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, वो आपको मैं पहले बताता हूँ। उसके बाद उसको वन बाय वन इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें क्लियर करता हूँ बाय यूजिंग द एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर आपको वो सब चीज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करा करो। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो सी हियर वी लर्न द अवर व्हाट इज इट टुडे वी हैव टू लर्न। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे कि हमने लास्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन 1 to 1, ओके, 1 to 1, देन 1 to many, 1 to many, देन many to 1 और साथ ही साथ many to many। ओके, हमने पूरे के पूरे 4 रिप्रेजेंटेशन जो कि रिलेशन के बेस पे है, उसमें हमने सेट का फॉर्मेशन लेके ओके 2 सेट लिए थे जिसमें ए और बी, और उन दोनों को पिक्टोरियल फॉर्म में डिनोट करके हमने इसको समझा था कि एक का अगर एक के साथ ही क्या होगा, किसी भी एक एलिमेंट का ओके 2 सेट में से किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ समझो क्या होगा, रिलेशन होगा, दैट्स द 1 to 1। और पहले सेट का एक एलिमेंट और दूसरे सेट का 2 से ज़्यादा एलिमेंट का अगर क्या रहा रिलेशन, दैट्स द 1 to many। ओके, और या फिर पहले सेट का मतलब सेट ए और बी, जो हमारे पास 2 सेट थे, तो पहले सेट में से मेनी एलिमेंट्स मतलब 2 से ज़्यादा एलिमेंट का दूसरे सेट के सिर्फ 1 एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेशन, दैट कॉल्ड द मेनी टू 1। मतलब बहुत सारे एलिमेंट का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या होगा बेटा, रिलेशन होगा। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, और बेटा हमने लास्ट पढ़ा था मेनी टू मेनी, मतलब बहुत सारे एलिमेंट का, इट मीन्स 2 से ज़्यादा एलिमेंट का 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ क्या रहेगा बेटा, रिलेशन रहेगा आपस में 2 सेट के साथ। दैट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द 2 सेट्स। ओके, हमने पढ़ा था इजीली पिक्टोरियल फॉर्म के साथ लास्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर मिस किया होगा देन प्लीज सी दैट वीडियो। आप लोग पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जबकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और बेटा आपको पता है कि मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था, उस बेसिक का बहुत यहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेसिक का कुछ भी मतलब नहीं है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स 11th क्लास के लिए, तब मैंने आपको पूरा 1 मंथ पूरा का पूरा बेसिक वेरिएबल से लेके लॉग से लेके सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। बेसिकली क्या क्या होता है, उसका क्या क्या यूज़ होगा। ओके, सो बेटा जिन बच्चों को वो चीज़ नहीं पता होगी, वो बच्चे अगर आप चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आपको उसकी पीपीटी सेंड करूँगा। ओके, क्योंकि मैं आपको उसको फिर से नहीं पढ़ा सकता, पर अगर आपको चाहिए, जो बच्चे नए हैं उनको लगता है कि उनको बेसिक की पीपीटी चाहिए, उसको आपको वो पढ़ना है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि सर आई वांट पीपीटीज बेस्ड ऑन योर बेसिक चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो बेटा मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए देखिए हमारा सेकंड क्या होगा आज का कॉन्सेप्ट, कांग्रुएंस ऑफ मॉड्यूलो या कांग्रुएंस मॉड्यूलो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बेसिक में आपको मॉडुलस पढ़ाया था, मॉड पढ़ाया था। मॉड मतलब क्या, 2 स्ट्रेट लाइन होंगे, उसके बीच में कोई भी एक वैल्यू होगी। जैसे कि समझो कोई भी एक वेरिएबल एक्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, आपको मैंने बताया था, मॉड पढ़ाया था, मॉडुलस का फंक्शन। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को पता है, जो बच्चे मेरे पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहले क्लास से लेकर अभी तक, उनको सब चीज़ें पता होगी। पर जो बच्चे नए हैं ना, उनको अगर लगता है कि आपको ये फिर से समझना है तो देन कमेंट मी, मैं आपको पीपीटी सेंड करूंगा, उसको पढ़िए। नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना। ओके, देन थर्ड होगा हमारा क्या बेटा, मैक्सिमम या मैक्सिमा। मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा बोल सकते हैं इसे। ओके, या फिर मिनिमम एंड मिनिमम या मिनिमा ऑफ किसका बेटा, ऑफ सेट। ओके, जैसे कि मैंने आपको सेट पढ़ाया था, सेट में मैंने आपका सभी का सभी पोर्शन कंप्लीट किया। हालांकि एग्जाम्पल अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि जब हम सेट और रिलेशन दोनों कॉन्सेप्ट जब क्लोज करेंगे पढ़ के थ्योरेटिकल पोर्शन, तब हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम और मैक्सिमा
एंड मिनिमम ऑफ सेट भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा बचा हुआ कॉन्सेप्ट था, हम ये भी पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी पोर्शन निगलेक्ट ना हो जाए, अवॉइड ना हो जाए, सभी चीज़ें आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और आपका जब JEE और CET का क्लास जब स्टार्ट हो जाएंगे, शायद कल या परसों हो सकते हैं या फिर शायद 2 दिन बाद हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसका पूरा का पूरा बेसिक काम में आएगा। ओके बेटा, चलिए देखेंगे हमारा फर्स्ट पोर्शन विच वन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए क्या होगा आपके फर्स्ट टाइप, सी द फर्स्ट टाइप विच वन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टाइप होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब यहाँ पे वर्ड रिफ्लेक्स यूज हो रहा है ना, रिफ्लेक्स भी मतलब क्या करेगा, जब आप आईने में देखते हो, समझो ये आप हो, ठीक है, समझो आप तो ऐसे दिखते नहीं हो, आप तो स्मार्ट हो गए दिखने के लिए, फिर भी समझो कि ये आप हो और ये आपके घर का आईना है। जब आप आईने में देखोगे खुद को, तो आपको मुझे बताओ कि आप आईने में खुद को देखोगे तो आपको क्या आईना दूसरा कोई दिखाएगा? मतलब समझो आप अगर आपको आईने में देखोगे, ठीक है, अगर लड़की होगी तो आईने में देखेगी, तो क्या आपके जगह पे आपकी माँ दिखाएगी आपको या फिर पापा दिखाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। आप आईने में देखो तो आपको ही आईना रिफ्लेक्ट करके दिखाता है कि वो आप ही हो। ओके, समझ में आ रहा? आप आईने के सामने खड़ा रहो, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि आप ही आईने को दिखाई दोगे। दैट्स द वर्ड रिफ्लेक्स करना, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करना। आप आईने में खुद को देखना मतलब आपकी क्या होगी, वो आइडेंटिटी होगी। उसी तरह हमको पढ़ना है किस में, रिलेशन में। देखिए फर्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, देन एग्जांपल बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो सी हियर व्हाट इज इट, सी हियर आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए। ये हमारा क्या होता है, समझो ए जब हम बोलते हैं ना कैपिटल ए, ये हमारा क्या होगा बेटा, सेट होगा। इन ए फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब जब सभी के सभी एलिमेंट जो सेट ए में होंगे, समझो सेट ए के पास एलिमेंट होगा आपका स्मॉल ए। ओके, तो बेटा वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा आपका कैपिटल ए में। ऑब्वियसली सेट ए के पास जो भी एलिमेंट होंगे वो सेट ए में बिलोंग करेंगे ना। देन उसकी क्या होगी बेटा, आइडेंटिटी। मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि आप अगर आईने के सामने अगर खड़े रहोगे तो आईना आपको ही दिखाएगा, किसी दूसरे इंसान को नहीं। उसी तरह अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट ए को अगर इस आईने के सामने, ये आपका हो गया मिरर, क्या होगा, मिरर, इस जिसे हम आईना बोलते हैं। ओके, सो बेटा अगर आप स्मॉल एलिमेंट ए को अगर आईने के सामने अगर रखोगे तो ऑब्वियसली आपको स्मॉल ए ही दिखाएगा, उससे क्या आपका कैपिटल ए तो नहीं होगा ना। दैट्स वाई वी से दैट आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए एंड फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड द ऑर्डर पेयर ऑफ दैट ए कॉमा ए, मतलब ए का आइडेंटिटी ए ही होगा। ऑर्डर पेयर ऑफ बोथ द कॉमन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग टू रिलेशन कैपिटल आर, देन आर इज सेड टू बी क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ रहा कि हम किसी भी सेट को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब उसमें से जो हम एक एलिमेंट लेंगे, जस्ट लाइक कैपिटल ए का एलिमेंट स्मॉल ए, तो वो क्या होगा, खुद का क्या होगा, एक आइडेंटिटी, खुद को क्या करेगा, रिफ्लेक्स। और बेटा उससे क्या होगा, आपका जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें दो क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट। आपका फर्स्ट कंपोनेंट भी ए ही होगा और सेकंड भी आपका स्मॉल ए ही होगा। कब, जब आपका वो एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए में। अंडरस्टूड, सबको समझ में आया होगा व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ में आया होगा। तो देखिए हम एग्जांपल देखेंगे, समझिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए कि आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए, आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, चलिए आर एक रिलेशन है जिसके पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4। ओके, आर एक रिलेशन है सेट ए का जिसके पास एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। इफ देन देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपका एग्जांपल हो गया कि कोई भी रिलेशन है आर जिसके लिए एक सेट पॉसिबल है कैपिटल है जिसके पास एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, तो इसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि लेट, यहाँ पे आपका क्या बेटा सोल्यूशन है, देखो आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, मैंने राइट साइड पे लिखा है 1 बाय 1, अच्छे से देखो। अगर आपको नहीं समझ में आए ना कोई चीज़ तो प्लीज़ कम्युनिकेट विथ मी, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर नहीं पूछ सकते हो तो आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये पोर्शन नहीं समझा, सो कैन यू प्लीज़ रिवाइज दैट थिंग वंस अगेन। सर बेटा मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए मैं कोई भी चीज़ फिर से पढ़ा सकता हूँ, पर वो चीज़ सिर्फ रेगुलरली होनी चाहिए। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। देखिए देन अगर हम देखेंगे आर इज रिलेशन इन ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो क्या होगा, देखिए लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन, क्या होगा, लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन इन कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए बी सी डी। ओके, देखिए हमने क्या किया, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। ओके, समझिए हमने क्या किया। देखिए नहीं ये तो पॉसिबल नहीं होगा, शायद मैंने आपको गलत बताया बेटा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, रॉन्ग हो गया, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस साइड पे। ओके, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, यहाँ पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से बेटा,
देखिए इसको समझने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे, किसका, राइट साइड का हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कौन सा, लेट आर बी रिलेशन। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल गिवन है, मेरा यहाँ पे ध्यान ही नहीं गया, ओके, मुझे लगा कि शायद नीचे हमारा एग्जाम्पल होगा, ओके। देखिए हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में पहला एग्जाम्पल देखो कि लेट आर बी ए रिलेशन इन कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए बी सी डी, देन उसका रिलेशन क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली स्मॉल ए का ऑर्डर पेयर स्मॉल ए ही होगा, स्मॉल बी का क्या होगा बेटा, स्मॉल बी होगा, स्मॉल सी का क्या होगा बेटा, स्मॉल सी के साथ सी ही ऑर्डर पेयर में होगा, क्योंकि वी लर्न द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आपको मैंने पहले बताया कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ क्या होगा, उसका एक रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होगा, दैट्स द उसकी ही खुद की क्या होगी, आइडेंटिटी। और डी का होगा बेटा डी के साथ, ओके। पर वो कब पॉसिबल होगा, जब आपके पूरे के पूरे एलिमेंट, इट मीन्स स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल डी बिलोंग करेंगे कैपिटल ए में। जब पूरे के पूरे एलिमेंट आपके एक ही सेट में कैपिटल ए में बिलोंग करेंगे, देन वी इजीली से दैट द ऑल द एलिमेंट्स आर रेगुलरली कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड गेट्स द प्रॉपर रिलेशन विथ इटसेल्फ। मतलब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट? अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट में, ओके। ये देखिए आपके पास सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, कौन सा, आर इज अ रिलेशन, ओके, आर इज रिलेशन इन ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, सिंपल आर लिख रहे हो क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है रिलेशन, ओके। आर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ऐसे लिखो 2 का 2 के साथ, देन 3 का 3 के साथ, और सिंपली 4 का 4 के साथ, ओके। ये हो गया आपका रिलेशन फॉर दैट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। इजी है, और इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल गिवन है, सॉरी थर्ड वन, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका हो गया थर्ड एग्जांपल। देखिए क्या होता है कि कोई भी एक रिलेशन हमारे पास गिवन रहेगा। अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी हमारे पास एक सेट गिवन है, उसमें से हमने रिलेशन निकाला, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। पर यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी एक रिलेशन गिवन है, कौन सा, आर इक्वल्स टू 1 1 1 3 3 3 इज अ रिलेशन इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। सो इज आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या पूछ रहा है हमको कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, कैपिटल आर इक्वल्स टू 1 1 देन 1 3 3 3 इज अ रिलेशन। वो क्या हमारा रिलेशन है इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 का, पर वो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ऐसा हमारे को एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। सी हियर द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन से दस कि क्या वो रिलेशन आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा क्या। फोकस ऑन द क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया देन यू इजीली सॉल्व दैट, अंडरस्टूड। देखिए फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पास, यहाँ इसका बेटा सोल्यूशन हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टार किया है मैंने, देखो यहाँ पे जो स्टार किया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन है थर्ड का। देखिए क्या होता है कि इफ, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा येलो में करता हूँ, येलो में देखिए कि आर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, आपको पता है आपके पास गिवन क्या है बेटा कि आर इक्वल्स टू 1 1 1 3 3 3, ये आपका गिवन है, ओके। ये क्या आपका रिलेशन, इज रिलेशन इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि इज आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके। देन सी हियर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब रिफ्लेक्सिव होता है, जब रिफ्लेक्सिव होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें जब कोई भी चीज़ को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे कि उसमें का जो एलिमेंट होगा स्मॉल ए, वो सेट ए में बिलोंग करेगा, और उसी का ही ऑर्डर पेयर खुद के साथ वो भी हमारा ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा, वो या तो ए में करेगा या दोनों के एलिमेंट स्मॉल ए किस में बिलोंग करेंगे बेटा, रिलेशन कैपिटल आर में बिलोंग करेंगे, जिससे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है, ओके। देन सी हियर, पर हमारे पास क्या गिवन है, देखो इस 1 का क्या होगा, इस 1 का 1 1 गिवन है, ओके। 3 का गिवन है 3 3, पर 2 का 2 2 और 4 का 4 4 कहाँ गया, वो तो गायब है ना इसमें से, ओके। यहाँ पे अगर समझो ऐसा होता था, समझो अगर आर इक्वल्स टू 1 1 देन 2 2 देन 3 3 देन 4 4, अगर ऐसा होता था बराबर, अगर ऐसा अगर यहाँ पे गिवन होता तो हम क्या बोलते थे कि दिया हुआ रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। पर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास 1 1 1 3 3 3, सिर्फ 1 का गिवन है और 3 का गिवन है, 2 और 4 को तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, दोनों तो मिसिंग है, दैट्स व्हाई वी से दैट, क्या बोलेंगे इसको बेटा इजीली, देखिए नीचे यहाँ पे अजम्पशन लिखा है मैंने, क्या बोलेंगे कि दैट रिलेशन आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अंडरस्टैंड कि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलेंगे किसे नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। बढ़ेंगे सेकंड का, देखेंगे हमारा सेकंड क्या होगा, सेकंड रिलेशन, ओके। सी हियर टाइप्स ऑफ रिलेशन का हमारा सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड इज द सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कोई आपका केमिस्ट्री का सिमेट्रिक नहीं होगा इसमें, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंट होगा मैथ के लिए, रिलेशन के लिए, ओके। सी हियर सेकंड वन सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें पढ़ेंगे हम फर्स्ट वी सी द सिमेट्रिक रिलेशन, सेकंड देखेंगे एग्जांपल ऑन सिमेट्रिक रिलेशन। इट वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, वेरी इजी फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, फॉर डूइंग द रिलेशन एंड सेट वेरी इजी एंड प्रॉपरली, ओके। चलिए
आप बोलोगे कि सर आप कभी भी पढ़ाते समय एक ही चीज़ बोलते हो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो बेटा ये बहुत ईजी है। आपको लगता होगा कि मैं सर हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे ईजी लगता हो, आपको तो हार्ड लगेगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। इंसान सेम ही होता है। इंसान का ब्रेन, हर एक इंसान का ब्रेन 1350 ग्राम या फिर 1400 ग्राम के बीच में होता है, बराबर। भगवान ने सबको ब्रेन सेम दिया है, सिर्फ उसका इस्तेमाल कौन करता है अच्छे से। ओके, डिपेंड ऑन योर यूज़। उसका इस्तेमाल कौन अच्छे से करता है, पढ़ने के लिए या फिर हर एक चीज़ समझने के लिए, तो उसका भला होगा। अगर कोई सोचता है कि क्या भाई क्या करना है, जो होगा वो देखा जाएगा, तो उस इंसान का जब का तभी होगा, क्या होना है वो तभी होगा। पर जिस इंसान को लगता है कि नहीं भाई मुझे अभी करना है, जो चीज़ें सर ने अभी पढ़ाई मुझे अभी देखनी है, अभी प्रैक्टिस करना है, अभी मुझे लर्न करना है, रिवाइज करना है, तो वो बच्चा आगे जरूर जाएगा। दैट्स माई कॉन्फिडेंस अबाउट यू। ओके, चलिए देखिए, फिर देखेंगे हमारा क्या सिमेट्रिक रिलेशन, जिसका फर्स्ट हमारा डेफिनेशन देखो क्या होगा बेटा। सीधा फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगा आपका कि इफ आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बी। अभी ए बी क्या होगा आपका ऑर्डर पेयर। कभी भी मैंने आपको बताया कि आप जब इस तरह से अगर कुछ भी पढ़ोगे, आपका ओपन ब्रैकेट में अगर आपको रिलेशन को पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, दैट द ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, जहाँ पे आपका एलिमेंट ए होगा फर्स्ट कंपोनेंट और बी होगा आपका सेकंड कंपोनेंट। अंडरस्टूड। चलिए देखिए आपका क्या होता है बेटा कि इफ आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए, और जो कोई भी हमारे पास दो ऑर्डर पेयर का दो एलिमेंट होंगे जो ऑर्डर पेयर में होंगे ए बी, बिलोंग करेंगे कैपिटल आर मतलब रिलेशन में, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, इसका मतलब क्या होता है आपको भी पता है क्या होता है बेटा कि समझिए हम सिमेट्रिक किसे बोलेंगे, सिमेट्रिक किसे बोलेंगे समझिए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा कि राम और श्याम, देखिए राम और श्याम बिलोंग कर रहे हैं उनके फादर जिनका नाम होगा घनश्याम। ओके, राम और श्याम बिलोंग कर रहे हैं उनके फादर घनश्याम, मतलब दोनों घनश्याम के क्या है, बेटे हैं। ओके, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, श्याम और राम बिलोंग टू घनश्याम। अरे भाई ऑब्वियसली बोल सकते हैं ना। एक तो आप ऐसे बोलो कि राम और श्याम घनश्याम के बेटे हैं, या फिर ऐसा बोलो श्याम और राम घनश्याम के बेटे हैं। ऑब्वियसली मीनिंग तो एक ही होगा ना, पर एक कब होगा, जब उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन में दिखाएंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी अगर बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, तो ऑब्वियसली बी ए बी उसका रिवर्स मतलब स्मॉल बी और स्मॉल बी ए एलिमेंट ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा कैपिटल आर में। कब, जब वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देन इसके लिए एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल किसके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल क्या होता है कि आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए इक्वल्स टू 3 4 5। इसके लिए सॉल्व करेंगे, होगा इजी, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व करके दिया इसका आंसर, देखिए यहाँ पे स्टार कर रहा है, दैट्स योर आंसर। ओके, आपका राइट साइड में यहाँ पे आंसर है। ओके बेटा, इस क्वेश्चन का देखिए, लेट आर इज अ रिलेशन इन कैपिटल ए इक्वल्स टू 3 4 5। ये हमको गिवन है, देखो यही हमारा गिवन है। ओके, इसका कलर चेंज करता है, इसको लाल कर देता है। ओके, देखिए देन रिलेशन आर इक्वल्स टू 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि आपका 3 का खुद के साथ क्या होगा, 3 होगा, बराबर। 3 का खुद के साथ 3 भी हो सकता है। देखिए 3 का खुद के साथ रिलेशन क्या होता है, 3 भी होता है। ठीक है, हालांकि हम इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं पढ़ रहे, पर आपको जब किसी भी एलिमेंट को सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ता है तो आपको सभी के सभी एलिमेंट का खुद के साथ क्या रिलेशन हो सकता है वो लेना ही पड़ता है। मतलब 3 का 3 के साथ हो जाएगा पहले, बराबर। देन 3 का होगा 4 के साथ, बराबर। इस 3 का होगा 4 के साथ। देन 3 का होगा 5 के साथ भी हो सकता है, पर हम लिखेंगे सिंपल 3 का 4 के साथ। देन 4 का होगा 5 के साथ। देन 4 का उससे के साथ 4 का 4 के साथ, और उसी तरह 4 का 3 के साथ भी, 4 का 3 के साथ, और बेटा आपका 5 का 4 के साथ। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन देखने मिलेंगे कौन से। देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका कौन सा है, देखो यहाँ पे आपका जो 3 4 है, देखो यहाँ पे 3 4 है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर देता, देखिए यहाँ पे आपका जो 3 4 है ऑर्डर पेयर, उसको हमने यहाँ पे देखो 4 3 भी लिया है। देखो एक ही सेट में आपका एक ही ऑर्डर पेयर रिवर्स फॉर्म में आ रहा है। देखो मतलब जब स्मॉल ए बी बिलोंग करेगा आर में, जब स्मॉल ए बी एलिमेंट बिलोंग करेगा आर में, तो ऑब्वियसली उसी के अंदर का स्मॉल बी ए बी किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसका मतलब अगर ये 3 4 जो है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 और सेकंड 4 है, ये अगर बिलोंग करेगा आपका कैपिटल आर मतलब रिलेशन में अगर बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियसली जब आपका इसका रिवर्स मतलब 4 3 वो भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में ही, मतलब वो भी आपका सेम सेट में बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह आपका 4 5 भी और 5 4 भी, सिंपल मतलब रिवर्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। अगर हम 5 4 बोले या 4 5 बोले, दोनों अगर ऑर्डर पेयर एक ही सेट में कैपिटल आर रिलेशन में अगर बिलोंग करते हैं, देन वी से दैट्स द सिमेट्रिक रिलेशन। अंडरस्टूड। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर से।
ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में आ जाए। चलिए भाई, ठीक है, देखिए। ओके, वेरी गुड। सी हियर, क्या करेंगे इसमें अभी देखिएगा। ओके, देन जिसे हम बोलेंगे बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 3 4, 3 4 का सिमेट्रिक भाई होगा 4 3, और 4 5 का सिमेट्रिक भाई होगा आपका 5 4। दैट्स व्हाई वी से दैट सेट R इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एंड R इज डिफाइंड बाय इज पैरेलल। R को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इज पैरेलल, मतलब जब हम L M इन A होगा, समझो कोई भी सेट अगर हमारे पास A है जिसके पास एलिमेंट होंगे स्मॉल l और m, इसका मतलब क्या होगा कि LM बिलोंग्स टू R होगा। मतलब क्या होगा बेटा, आपका जो स्मॉल LM है वो बिलोंग करेगा R में, इनका ऑर्डर पेयर। उसी तरह आपका जो सिमेट्रिक है मतलब M आएगा पहले, L आएगा बाद में, वो भी बिलोंग करेगा आपका सेट R मतलब रिलेशन में। दैट्स देयर सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया आपको? मतलब कोई भी दो एलिमेंट होंगे उसको आप अगर रिवर्स भी करो, पहले को दूसरा और दूसरे को पहले लिखो, और दोनों अगर आपके ऑर्डर पेयर अगर एक ही रिलेशन में अगर बिलोंग करते हैं, दैट्स वी से दैट सिमेट्रिक रिलेशन। होप्स ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द एग्जांपल एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया तो डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। देखेंगे थर्ड वन। सिर्फ थर्ड वन के हमारा क्या होगा बेटा, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिक था तो उसका रिवर्स क्या होगा हमारा, एंटी सिमेट्रिक। पर यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या होता है देखिए। ठीक है, सी द थर्ड वन, एंटी सिमेट्रिक, जिसमें पढ़ेंगे हम फर्स्ट एंटी सिमेट्रिक का फॉर्मेशन रिलेशन का, देन उसका एग्जांपल। देखिए क्या होता है, सी हियर, R इज अ रिलेशन इन कैपिटल A। ऑब्वियसली R इज अ रिलेशन इन कैपिटल सेट A इफ द ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू कैपिटल R। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर अगर AB बिलोंग करेगा रिलेशन कैपिटल R में, एंड स्मॉल BA बिलोंग्स टू द कैपिटल R, मतलब कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर BA बिलोंग कर लेगा आपका कैपिटल R में, देन दैट इम्प्लाइज दैट, क्या होगा इसका मतलब क्या होता है कि आपका A इक्वल्स टू B होता है। आपको एक कंडीशन मैंने पढ़ाई थी, किसमें बेटा, आपको मैंने एक कंडीशन शायद ऑर्डर पेयर में पढ़ाई थी शायद। ओके, मैंने आपको जब ऑर्डर पेयर पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने नोटेशन बताया था कि आपका AB इक्वल्स टू B कब होगा, जब आपका A इक्वल्स टू B होगा। मैंने आपको वो पढ़ाया था। पर देखो आपका एंटी सिमेट्रिक में वही होता है कि जब आपका कोई भी एक सेट ऑर्डर पेयर AB बिलोंग करेगा रिलेशन R में, और उसी तरह उसका रिवर्स मतलब उसका सिमेट्रिक क्या होगा, BA भी बिलोंग करेगा R में, इसका मतलब क्या होगा कि आपका स्मॉल A इक्वल टू स्मॉल B होगा। जैसे कि आप बोलो ना, आप अगर ऐसे बोलोगे कि CD अगर बिलोंग करेगा कैपिटल R में और आपका DC भी उसका रिवर्स DC बिलोंग करेगा कैपिटल R में, तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका C इक्वल टू D होगा। बहुत ईजी फॉर्मेशन है किसका, एंटी सिमेट्रिक का। देन R इज सेड टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए एग्जांपल देखेंगे ताकि एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर होंगे ना, उनके एलिमेंट अगर एक पहला दूसरा बाद में, या दूसरा वाला पहले और पहला बाद में, ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को क्या होंगे बेटा, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे। ओके, सीधा एग्जांपल कि R इज रिलेशन इन कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3। कोई भी एक रिलेशन R है जिनका रिलेशन है किसके साथ, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 के साथ, देन R इज अ रिलेशन। ओके, एग्जांपल देखिए, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, थोड़ा फास्ट हो गया। ओके, अगर आपको मेरा बोलना अगर फास्ट लगता हो तो कोई बात नहीं, समझिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है और आपको हर एक पोर्शन समझना भी है और मेरे बोलने की तरफ ध्यान देना। यूज़ द हेडफोन्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, ताकि आपको मेरा आवाज़ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और मुझे क्या बोलना है वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, सी द एग्जाम्पल, R इज अ रिलेशन इन कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 एलिमेंट का। देन देखिए यहाँ पे आपका सोल्यूशन दिखाई देगा आपको किसके लिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए, कि R इज अ रिलेशन इन कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 गिवन है हमारे पास। तो इसका एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, देखो इधर क्या होगा बेटा, कि R इक्वल्स टू 1 1 2 3 या 2 2 2 3 1 3। ओके, अब इसमें देखिए इसको हम एंटी सिमेट्रिक क्यों बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जब हमारा AB बिलोंग टू अगर R होगा, देखिए AB बिलोंग टू अगर R होगा, और आपका उसी के तरह अगर आपका BA बिलोंग्स टू अगर R होगा उसका रिवर्स, तो क्या बोलेंगे हम, दैट बोथ द कंपोनेंट आर इक्वल टू ईच अदर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है बेटा कि जब आपका 1 और 1 जो रिफ्लेक्सिव है वो अगर आपका कैपिटल R में अगर बिलोंग करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आया होगा, अच्छी बात है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली कैसे कर सकते हो, आप इस सेट A को रिलेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कैसे 1 1 देन 1 2 और उसी के साथ आपका 2 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका 1 2 और 2 1 दोनों कैसे बेटा आपके सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, कैसे सिमेट्रिक है। पर जब ये ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्वियसली 1 इक्वल टू 2 बोलेंगे। समझ में आ रहा, कोई भी दो ऑर्डर पेयर होंगे और उनके एलिमेंट अगर अल्टरनेट अगर आएंगे आपस में, मतलब 1 के बाद 2 और सेकंड आपका 2 के बाद 1, तो क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे।
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर एंटी सिमेट्रिक, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फोर्थ क्या होगा। सी द फोर्थ वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी ये तो बहुत ईजी होगा आपको समझने के लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है कि सी हियर वी हैव टू लर्न द ट्रांजिटिव रिलेशन एंड द सेकंड फॉर्मेट ऑफ दैट व्हाट इज इट, एग्जांपल ऑन ट्रांजिटिव रिलेशन वो क्या होता है। ओके, चलिए देखेंगे हमारा कि R is a relation in capital A and if the order pair AB belongs to capital R and the order pair BC belong to the capital R, okay, then the implies that capital नहीं हमारा order pair AC belong करेगा R में भाई, बराबर, then the R is called the transitive relation। okay, बहुत easy है आपके लिए मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, राम और श्याम का। राम श्याम तो बहुत फेमस हो रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स में। ओके, चलिए कि अगर राम श्याम, कोई भी राम होगा श्याम होगा, और चलिए उनका तीसरा भाई ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, अगर हमारा वीडियो अगर कोई बालवीर जुनगरी अगर देख रहा होगा तो उनका मैं नाम लूंगा यहाँ पे, तीसरा भाई होगा बेटा बालवीर। समझे, अगर तीनों अगर भाई है राम श्याम और बालवीर, और समझे तीनों का रिलेशन है आर के साथ, ओके, उनके पिता का नाम समझो कैपिटल आर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, समझे अगर हम बोलेंगे कि राम और श्याम भाई होंगे कैपिटल आर, मतलब उनके पिता राम और श्याम दोनों भाई है, जो कि क्या होंगे, सन होंगे किसके, कैपिटल आर उनके फादर के। और उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि श्याम और आपके कौन है बेटा, बालवीर, वो दोनों भी अगर कैपिटल आर के क्या होंगे, बेटे अगर होंगे, तो ऑब्वियसली अब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आपका जो राम है और बालवीर है वो भी ऑर्डर पेयर में रिलेशन कैपिटल आर के साथ कर सकता है। सिंपल ना, क्योंकि तीनों आपस में भाई है और उनके पिता कैपिटल आर है। सिंपल में समझ में आ रहा कि अगर आर एस बिलोंग करेगा कैपिटल आर में और एस बी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, तो इजीली आपका आर बी भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, क्योंकि तीनों का रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स है। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। देन सी हियर कि क्या बोल रहा है हमको ट्रांजिटिव में, कि कोई भी अगर आर इज रिलेशन होगा ए के सेट ए का, देन अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में और कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, देन वी इजीली से दैट कि हमारा जो ए सी होगा, ये ए और सी दोनों बिलोंग करेगा उसी कैपिटल आर रिलेशन में। देन द आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, क्या बोलेंगे उसे, ट्रांजिटिव। ट्रांसफर करना मतलब ए बी बिलोंग करेगा आर में, बी सी करेगा आर में, तो ऑब्वियसली इस पहले का एलिमेंट ए और दूसरे का एलिमेंट सी, वो दोनों भी कॉमनली बिलोंग करेगा कैपिटल आर में। देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, दैट द ट्रांजिटिव रिलेशन, अंडरस्टूड। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि R इज रिलेशन इन द कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 4। अभी इसके लिए हम ट्रांजिटिव कैसे बोलेंगे देखिएगा। ओके, सी हियर कि अगर हम R इज रिलेशन इन कैपिटल A 1 2 3 4 अगर बोलेंगे, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि R इक्वल्स टू 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3। यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिया बेटा, इसका रिफ्लेक्सिव नहीं रिफ्लेक्सिव भी, जिसमें आपका सिमेट्रिक भी आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी गेट द रिलेशन, इस एलिमेंट का खुद के साथ भी और बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ भी हमने क्या लिया बेटा, रिलेशन। देन सी हियर अगर आप बोलोगे कि दैट 3 2, देन आपका बेटा 2 3। ओके, अगर आपका 3 2 और 2 3 अगर होगा आपका क्या बेटा, दैट्स योर व्हाट, ये होगा आपका बेटा सिमेट्रिक, क्योंकि पहले 3 है बाद में 2 है, यहाँ पे पहले 2 और बाद में 3। ओके, ये देखिएगा देन 3 3, तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें क्या होता है कि आपका 3 2 2 3, ठीक है, 3 2 एंड 2 3 अगर बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, तो ऑब्वियसली आपका 3 3, ऑब्वियसली आपका 3 3 भी हो सकता है जो बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, दैट द ट्रांजिटिव। मतलब देखो अगर स्मॉल ए बी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, स्मॉल ए बी अगर बिलोंग करेगा कैपिटल आर में और स्मॉल बी सी बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर कैपिटल आर में, देन स्मॉल ए सी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, देन आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है आपको। पर समझे अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि आर इज रिलेशन इन 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें क्या कर सकते देखो, जिसमें क्या होगा कि आर के रिलेशन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 और 3 4, 1 2 2 3 3 4। इसमें मुझे बताओ कि कहाँ पे यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव रिलेशन दिखता है। देखो 1 2 का 2 3 के साथ पॉसिबल नहीं होगा और 2 3 का भी 3 4 के साथ पॉसिबल नहीं होगा, इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी से दैट आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया। अगर नहीं समझा होगा तो इसके लिए मैं सिंपल आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि समझा आपके पास कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट हो गया आपके 1, चलिए 1 2 3 4 तो बहुत हो गया, समझिए ए बी सी डी है, कौन सा बेटा, ए बी सी डी। तो क्या बोलेंगे इसके लिए आपका जो रिलेशन होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा आपका 1 1, या फिर लिखो आप, सॉरी 1 नहीं, ए देन ए बी, ओके, देन आपका बी सी, ओके, देन इसके बाद आपका होगा बेटा ए सी। देखिए इसका मतलब क्या होगा, देखिए कि अगर आपका कोई भी अगर ए बी का और बी सी का दोनों का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन, देखो ए बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में और
उसी तरह आपका बी सी भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो ऑब्वियसली आपका जो लास्ट वाला ए सी भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, वो भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में। ये हमको बता रहा बेटा क्या ट्रांजिटिव, अंडरस्टूड। अगर आपको एग्जांपल समझ में आया होगा तो डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, अगर नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी, ओके। चलिए देन सी द अवर फिफ्थ वन, इसके बाद का हमारा फिफ्थ का टाइप कौन सा होगा बेटा, फिफ्थ वाला इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, ओके। देखिएगा व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, एक्चुअल में क्या होता है। सी हियर कि इक्विवेलेंस रिलेशन, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जांपल ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। देन सी हियर ए रिलेशन कैपिटल आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, किसी भी रिलेशन कैपिटल आर को हम इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, पर कब, जब वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, और उसके साथ वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। मतलब कोई भी आप एक रिलेशन लो, वो अगर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट वाला, ट्रांजिटिव होगा, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था, और साथ ही साथ आपका सिमेट्रिक भी होगा, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा इक्विवेलेंस होगा। मतलब अगर हमको कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस अगर बताना है तो पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन सिमेट्रिक भी है, और वो अगर तीनों की तीनों अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, कोई भी अगर सेट अगर रिलेशन में तीनों को तीनों अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, देन वी इजीली से दैट रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। देखिएगा एग्जांपल, सी हियर इज द रिलेशन कैपिटल आर 1 1 2 2 3 3 इन ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन गिवन है कि 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर पेयर वाला इन कैपिटल सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हमें क्या क्या सॉल्व करना है, ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आती है उनके लिए ईजी होगा, ओके। देखिए फिर क्या होता है कि देखिए इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखा है, क्या है बेटा, देखो कि आर, पहले क्या करेंगे हम, पहले इसके लिए क्या करेंगे, जबकि हमको इसको इक्विवेलेंस बताया ना, पहले देखेंगे कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव होगा तो पहले उसके बाद देखेंगे, अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, देन देखेंगे ये कि हमारा सिमेट्रिक होगा क्या, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, और उसके बाद अगर ट्रांजिटिव रहा तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। और समझो अगर आपके तीनों के तीनों कंडीशन अगर ये आपका सेट अगर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, देन वी से दैट आवर गिवन रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन, अंडरस्टूड इट, वेरी इजी। देखिएगा देन आर इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 हमारा गिवन है, रिलेशन ऑन सेट इक्वल्स टू 1 2 3। अभी देखिए यहाँ पे इसको इक्विवेलेंस बोलेंगे कि नहीं, इसके लिए पहले दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। और आपका रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि कोई भी स्मॉल एलिमेंट ए अगर आपका कैपिटल ए में भी बिलोंग करता है तो इसका मतलब उसका क्या होगा, आइडेंटिटी वो भी बिलोंग करेगा आपका कैपिटल आर में, मतलब ए बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, और उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यहाँ पे देखो वैसा कुछ फॉर्मेशन है क्या, देखो ऑब्वियसली है 1 1 और 2 2, इसलिए आपका जो पहला जो पोर्शन है रिफ्लेक्सिव का वो हो गया सेटिस्फाई, अंडरस्टूड। अभी देखेंगे हमारा सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि कोई भी एक ऑर्डर पेयर रहा ए बी और कोई भी उसका दूसरा ऑर्डर पेयर रहा बी ए, दोनों अगर सेम रिलेशन में अगर बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे, पर दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, पॉसिबल होंगे सिमेट्रिक के लिए, ओके। इट मीन्स आपका 1 1 बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, और उसको रिवर्स भी कर लो तो 1 1 ही होगा, और वो भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, दैट्स व्हाई दैट्स द सिमेट्रिक। देन देखिए आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है आपको कि अगर आपका ए भी बिलोंग करेगा आर में और बी सी करेगा कैपिटल आर में, देन वी से दैट ए सी भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, जो कि हमने लास्ट देखा था इसमें, देखिए यहाँ पे हमने देखा था अभी, ओके, दैट इज ट्रांजिटिव। इट मीन्स अगर आपका 2 2 बिलोंग करेगा कैपिटल आर में और आपका 2 2 फिर से देखिए यहाँ पे 2 की जगह पे आप बोल दो कि इस 2 को आप ए बोलो, इसको आप बी बोलो, इसको आप सी, इसको बी और इसको सी बोलो, तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली 2 2 बिलोंग टू आर होगा, दैट्स व्हाई वी से दैट सेटिस्फाई द ट्रांजिटिव। और अगर आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव अगर होगा, देन वी इजीली से दैट द गिवन रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे हमने 1 1 क्यों लिया, क्योंकि आप 1 1 को भी रिवर्स करो आपका 1 1 ही होता है। यहाँ पे 2 2 क्यों लिया, क्योंकि आप 2 2 को रिवर्स करो आपका 2 2 ही होता है, इसलिए हमने 2 को एक को ए बोला, एक को बी बोला, और सेकंड 2 2 में हमने इसको बी और इसको सी बोला, और देखा हमारा ट्रांजिटिव। कंफ्यूजन मत होना बेटा, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना कि इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है। एक चीज ध्यान में रखो, इक्विवेलेंस मतलब जिसमें तीनों भाई होंगे, कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, खत्म, ओके। एग्जांपल समझ में आया होगा, बढ़ेंगे आगे देखेंगे हमारा क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है, क्या क्या पढ़ा वो देखेंगे। सी में क्या क्या पढ़ा बेटा, वी लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था बेटा, जिसमें हमने पढ़ा अभी क्या, रिफ्लेक्सिव पढ़ा। मैं इसको रिवाइज करा, ओके। देखिए मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ा बेटा, अगर जिन बच्चों ने नहीं लिखा होगा प्लीज लिखिएगा, ओके। फिर हमने सेकंड पढ़ा अभी क्या पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, जिन बच्चों ने मिस किया होगा वो देख लीजिएगा। दिन पढ़ा हमने क्या बेटा,
एंटी सिमेट्रिक। ओके, फिर से मैं पढ़ता हूँ एक बार, ओके, ताकि पढ़ने के बाद आपको और एक बार समझ में आ जाएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मीन्स R is a relation in set A and for every small a belongs to capital A, then the order pair of common elements belong to capital R, then R is said to be reflexive. खत्म, अंडरस्टूड। then second आपका सिमेट्रिक, if R is a relation in capital A and small ab means order pair of element A and B belong to capital R, implies that the reverse order pair B also belong to capital R, then we said to be a symmetric। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल होंगे राइट साइड में दोनों के लिए, देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको ये पहले पढ़ाया अभी। ओके, देखिए आपका थर्ड क्या था बेटा, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या होता है आपका एंटी सिमेट्रिक मीन्स आर इज रिलेशन इन कैपिटल ए, अगर ए बी बिलोंग करेगा आर में और बी बिलोंग करेगा आर में, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ए बी इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू बी, ओके, दैट द एंटी सिमेट्रिक। इसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे। ओके, देन हमने पढ़ा बेटा अभी ट्रांजिटिव, जो क्या बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर में और बी सी अगर बिलोंग करेगा आर में, तो ऑब्वियसली आपका ए सी भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर रिलेशन में। ओके, इसका भी आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देख लो। ओके, देन आपका बेटा अभी लास्ट पढ़ा था हमने क्या, इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस अगर आपके नजर के सामने आ गया तो समझ लो वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और क्या बेटा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट विल से दैट रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। इसके लिए भी आपके पास एक एग्जांपल गिवन राइट साइड में, देख लीजिए। ओके, देन बढ़ेंगे आके देखेंगे इसके लिए एक एग्जांपल। ओके, देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू। ओके, कोई भी एक रिलेशन आर है जो क्या कर रहा है, रिलेशन किसके साथ बेटा, मेंटेन द रिलेशन ऑन कैपिटल क्यू, देन डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी, एक ऑर्डर पेयर है जो ए बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल क्यू में एंड ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है हमारा कैपिटल जेड में। अभी आपको पता है कैपिटल क्यू मतलब क्या होता है, कैपिटल क्यू इज द व्हाट, रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर, आपको पता है बेटा। ओके, और बेटा कैपिटल जेड मतलब क्या होता है आपका, इंटीजर। एक चीज ध्यान में रखो, आपका कैपिटल क्यू मीन्स रैशनल नंबर और कैपिटल आर जेड मीन्स इंटीजर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि इफ कोई भी रिलेशन आपके पास गिवन है कि आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी, जिसके दोनों के दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर में, और उसके साथ दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, वो बिलोंग कर रहा है आपका इंटीजर कैपिटल जेड में। अंडरस्टूड। देन देखिएगा, देन शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको शो करना है कि आर क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। और जब आपके अगर आंखों के सामने ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा कि दिखाओ भाई कि ये दिया गया रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है, तो क्या करोगे, पहले उसको प्रूव करो वो क्या आपका रिफ्लेक्सिव है, देन प्रूव करो वो आपका सिमेट्रिक है, देन आप प्रूव करो कि वो ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों के तीनों भाई अगर आपस में मिल गए तो उनका एक कॉमन भाई बनता है, वो है आपका इक्विवेलेंस। ओके, समझ में आ गया, तीनों अगर सेटिस्फाई हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन वी से दैट द गिवन रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस। सॉल्यूशन आपके ऊपर गिवन है। देखिए क्या होता है कि आपके पास कोई भी रिलेशन गिवन है ए बी, जिसका ए बी बिलोंग करेगा रैशनल में और उनका डिफरेंस बिलोंग करेगा कैपिटल जेड, मतलब वो क्या होगा आपका, या स्मॉल जेड होगा आपका इंटीजर। देन लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, मतलब आपका स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है आपका रैशनल में, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अगर उसी एलिमेंट से अगर उसी एलिमेंट को अगर माइनस करोगे, ए माइनस ए आपका जीरो हो जाएगा, जो कि क्या आपका जीरो क्या होता है आपका स्मॉल जेड होगा। मतलब आपको पता है जब हम कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, आपको पता है इंटीजर क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका जीरो फिक्स रहेगा, राइट साइड में +1 से लेके इंफिनिटी तक, और लेफ्ट साइड में आपका -1 से लेके यहाँ तक माइनस इंफिनिटी तक, आपको पता है। तो बेटा आपका जीरो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो बिलोंग टू इंटीजर होगा, वन कंडीशन सेटिस्फाई। इट मीन्स आप कोई भी दो कॉमन एलिमेंट लो, ओके, कोई भी दो कॉमन एलिमेंट लो जो कि हम रिफ्लेक्सिव में लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है और वो अगर आपका डिफरेंस देखो ए माइनस बी का डिफरेंस अगर आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, देन वी से दैट आर इज व्हाट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया बेटा फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखो, हमका फर्स्ट हो गया बेटा, सेकंड देखिए, कोई भी आपका ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और उसका अगर डिफरेंस अगर आपका जेड में अगर बिलोंग करेगा, देन वी से दैट ए माइनस बी देन इंटीजर, क्योंकि वो जेड में बिलोंग कर रहा जो कि आपका इंटीजर है, देन माइनस ऑफ ए माइनस बी बिलोंग करके आपका इंटीजर में, उसे आप रिवर्स कर दो, बराबर ना। आपको भी पता है भाई, पता है आपको कि अगर आप बोलोगे, अगर आप ऐसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, देखिए आपको मैं फिर से समझाता इसको। अरे भाई हम कहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता इसको। समझिए आपके पास कोई भी एक नंबर होगा, आपके पास एक नंबर है 4 और 5, समझे, अगर आप 4 5 नहीं 4 - 3 बिलोंग कर रहे हैं आपका कैपिटल जेड मतलब या स्मॉल जेड इंटीजर में, ओके। और अगर आपको इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि माइनस ऑफ 4 - 3 बिलोंग कर रहा है आपका जेड में, ऐसा बोल सकते हो क्या? ऑब्वियसली बोल सकते हो, क्योंकि आपका इंटीजर में माइनस नंबर भी होते हैं प्लस नंबर भी होते हैं।
तो उसको आप क्या करो, माइनस सिंबल से दोनों को क्या करो बेटा, कॉमनली मल्टीप्लाई करो। तो माइनस इंटू फोर इज -4, माइनस इंटू -3 इज +3, और इसको आप क्या करो, प्लस वाले टर्म पहले लिखो, मतलब +3 देन -4, ये बिलोंग करके आपका जेड में। समझ में आ गया। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे a माइनस बी होगा, जिसे आप यहाँ पे -(a-b) लिखोगे, तो क्या होगा, ये आपका b माइनस ए होगा। दैट्स वाई अगर आप a माइनस बी को बोलोगे इंटीजर, तो आपका -(a-b) होगा इंटीजर। इट मीन्स आपका b माइनस ए बी क्या होगा, इंटीजर, और वो बिलोंग करेगा आपका r में। तो आपको पता है अगर आपका a भी अगर बिलोंग करेगा r में, अगर आपको कोई भी अगर a भी बिलोंग करेगा r में, और उसका रिवर्स अगर b भी बिलोंग करेगा r में, तो वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा। सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन, फर्स्ट भी सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, सेकंड भी सिमेट्रिक। देखिए थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव। देखिएगा, ओके सी हियर, अगर हमारा ए बी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में और बी सी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, देन ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो एज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन आपका क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा। क्योंकि आपको पता है बेटा, किसी भी दो इंटीजर का आप एडिशन करो, किसी भी दो इंटीजर का आप एडिशन करो, उनका एडिशन इंटीजर ही आता है। मतलब अगर आपका एक होगा a माइनस बी, सेकंड होगा b माइनस सी, दोनों का आप एडिशन करो, इज एन इंटीजर, देन a माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। इट मीन्स a एंड c ऑर्डर पेयर बिलोंग टू कैपिटल R, जो कि पॉसिबल होगा। दस a b बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड b c ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल R। इट मीन्स आवर a c बिलोंग टू कैपिटल R। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। Understood? It means that question satisfy the reflexive, symmetric and transitive. Then we easily say that thus R is reflexive, symmetric and transitive. It means therefore R is an equivalence relation. जो कि हमें क्या करना था, यहाँ पे देखो प्रूफ करना था। समझ में आ गया सभी को? समझ में आया तो प्लीज डू कमेंट। सिंपल क्या है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो, सिमेट्रिक प्रूफ करो और ट्रांजिटिव प्रूफ करो और आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंस। अंडरस्टूड। देखिए आपके पास एक होमवर्क है बेटा, कौन सा, कि आपका होमवर्क क्या बोल रहा है कि देखो आपकी एक एक्टिविटी है होमवर्क नंबर 1 का, कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है बेटा, नीचे दिए गए बॉक्स में, जो कि मैंने आपको नीचे एक बॉक्स दिया है, देखिए ये आपका बॉक्स होगा सिंपल। इस बॉक्स में बेटा आपका कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा या फिर आपका सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, वो आपको दिखना है। देखो मैंने आपको सेकंड करके दिया, सेकंड आपको मैंने करके दिया कि कोई भी रिलेशन अगर होगा जो जिसका ऑर्डर पेयर ए बी होगा, जो दोनों ए बी बिलोंग करे आपका कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर में, तो उनका एडिशन इवन होगा क्या। इसके लिए आपका रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है, राइट किया, सिमेट्रिक पॉसिबल है, राइट किया, और इसके लिए आपका ट्रांजिटिव पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया। अभी क्यों नहीं होंगे वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो 1 बाय 1 और पूरा का पूरा टेबल फिलअप करो। कैसे फिलअप करना है, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो राइट करो, नहीं होगा तो इसको क्रॉस करो। ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल है उसको राइट करो, जो चीज़ पॉसिबल नहीं उसको क्रॉस करो। समझ में आ रहा। इसी तरह आपको बेटा सभी के सभी सॉल्व करने हैं, टेबल पूरा का पूरा सॉल्व करना है। दैट्स योर होमवर्क नंबर 1 फॉर एक्टिविटी फर्स्ट। इसको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ में आ गया हो, वो बच्चे सभी के सभी ये एग्जाम्पल भी समझ लेंगे और उसी के साथ सभी के सभी ये टेबल भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, देखिए बेटा हमारा कांग्रेस मॉडुलो, जो कि हमारा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा कांग्रेस मॉडुलो क्या बोलता है कि लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड a इक्वल्स टू अगर b होगा देन मॉड m, देन वी इजीली से दैट कि a माइनस बी डिविजिबल बाय m होगा। ओके, जिसे हम क्या पढ़ेंगे कि a इज अ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। समझ में आ रहा। कैसे पढ़ेंगे बेटा, अगर आप इसे अगर ऐसे लिखोगे, जैसे कि हम देखो हम कैसे लिखा है, अगर आपको सिंपल बोला जाए कि आप इसे कैसे पढ़ोगे, तो आप कैसे पढ़ोगे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। पर इसको अगर आपको कांग्रेस मॉडुलो के फॉर्म में अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ओके, मतलब देखो a इक्वल टू बी है ना, और उसी के साथ आपका मॉड भी लगा हुआ है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, a कॉन्ग्रुएंट टू बी इज, ओके, a कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। देखिए आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि अगर आपका a इक्वल टू बी रहा, ये आपका कुछ पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगर आपका a इक्वल टू बी अगर मॉड m रहा, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे बेटा, हाउ यू रीड दैट, क्या पढ़ोगे बेटा, रीड एज a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। ओके, एग्जांपल देखो, अगर आपका 14 इक्विवेलेंट टू 4 होगा जिसका मॉड 5 होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 14 माइनस 4 आपका 10 होगा एंड डिविजिबल बाय 5 होगा। समझ में आपका बेटा फार्मूला, सबको फार्मूला समझ में आ गया। देखिए नहीं समझा होगा तो फिर से मैं रिवाइज करा 1 मिनट में। देखिए क्या होता है, आपका कांग्रेस मॉडुलो क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट, समझिए a इक्वल टू बी हुआ मॉड m के साथ, a इक्वल टू बी हुआ मॉड m के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी होगा और उसको डिविजिबल रहेगा आपका m। तो आप अगर कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मैं लूँगा 10 और 5, 10 अगर 5 के इक्वल है तो इसको अप्लाई करो तो क्या होगा, 10 माइनस 5 होगा, 10 माइनस 5, और उसके लिए डिविजल क्या होगा बेटा, इसके लिए यहाँ पे आप एक मॉड लिख लो, मॉड 2 वगैरह, तो उसका डिविजल रहेगा आपका इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2।
समझ में आ गया बेटा। आपको सिंपल इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, आपको डिविजिबल फॉर्म में, किसको, मॉडुलो के फॉर्म को आपको डिविजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जबकि देखो आपके पास एग्जांपल गिवन है कि समझो 14 इक्वल टू 4 रहा, मतलब 14 कॉन्ग्रेंट टू 4 अगर रहा जिसके पास मॉड है 5, इसका मतलब क्या होगा 14 माइनस 4, 10 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, 10 क्या होगा आपका 14 माइनस 4 का आने वाला आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा आपको इजीली। ओके, देन आपके पास कुछ नोट गिवन है, नोट पढ़ लीजिएगा। नोट बहुत ही ईजी है कि अगर आपका एन इक्वल्स एन ए मतलब कार्डिनल नंबर आपका नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू अगर आपका एम रहा और सेकंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू अगर एन रहा, देन नंबर ऑफ रिलेशन एस फ्रॉम ए टू बी इज टू द पावर एम इनटू एन रहा होगा। बेटा बहुत ही ईजी है, मैंने आपको ये पढ़ाया था किसमें बेटा, जो केवीपीआई के बच्चे उनको पता होगा, नहीं हो पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी अगर दो अगर कार्डिनल नंबर है ए और बी सेट के, उनका क्रॉस क्या होता है, उनका पावर होगा बेटा उनका कार्डिनल नंबर एम इंटू एन। समझ में आ रहा बेटा, दैट वेरी इजी। सेकंड भी कंडीशन इजी है। देन होमवर्क नंबर 2 है आपके पास, देखिए आपका होमवर्क 2 क्या होगा बेटा, होमवर्क 2 आपको सिंपली दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, यू हैव टू रिप्रेजेंट आर इक्वल्स टू ए बी व्हेन ए बी बिलोंग टू इंटीजर एंड ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी अगर इक्विवेलेंस पूछेगा तो आपको उसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना पड़ेगा। आप सॉल्व करो, इससे पहले समझो क्या होता है। सिंपल क्या होगा कि अगर आपका ए इक्वल्स टू बी अगर मॉड एम रहा, उसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है इसका कि ये तो ए माइनस बी होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। देन इस डिविजिबल पे आपका क्या होगा बेटा, जो मॉड है मतलब एम होगा। और अगर आपका एक एग्जाम्पल लोगे, जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल लूंगा कि 10 और 5, 10 इक्वल्स टू अगर 5 रहा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिंपली मॉड 2 के साथ अगर आप बोलेंगे तो क्या लिखोगे इससे बेटा, सिंपल कि 10 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका, 10 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी डिविजिबल बाय 2 क्योंकि आपका मॉड 2 है। अंडरस्टूड, बहुत ईजी। ओके चलिए, देन आपका लास्ट पोर्शन आज का क्या बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट क्या होगा। देखो फर्स्ट इसमें मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी होता है। ओके, सेकंड देखिए, अगर आपका मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर होगा, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होता है। ओके, और आपका थर्ड क्या बेटा कि मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। और फोर्थ होगा आपका मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी होगा। देखिए फर्स्ट आपको मैं एक्सप्लेन करता कि समझो आपके पास मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर रहा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर रहा, उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए कॉमा नंबर ऑफ बी होगा। सेकंड देखिए कि कोई भी आपके पास मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी रहा तो उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बिकॉज यू नो दैट यूनियन मतलब क्या करना, यूनियन मीन्स ऐड करना मतलब चिपकाना, इसलिए हम दोनों को प्लस कर रहे हैं। ओके, देन थर्ड देखो क्या हमारा मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, 0 होगा, सिंपली 0 होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इंटरसेक्शन का मिनिमम क्या होता है बेटा, 0 होता है। देन फोर्थ देखिए मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका क्या होगा बेटा, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी होगा। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू अगर 10 होगा, कोई भी आपका एक सेट ए का कार्डिनल नंबर आपका 10 होगा, सेट बी का कार्डिनल नंबर आपका 20 होगा। देन मिनिमम ऑफ, देखिए पहले सॉल्व करेंगे हम किसको, मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। देखिए देन मिनिमम ऑफ का नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है आपका, मैक्सिमम ऑफ 10 और 20, और आपका मैक्सिमम और 10 20 का आपका 20 होगा। क्यों होगा, देखिए इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ ताकि आपको मेरे बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए आपको 1 बाय 1 में सेटिस्फाई कर दिखा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ए आपका क्या बेटा आपका 10 है और नंबर ऑफ बी है आपके पास 20, कितना बेटा 20। इसको अगर आप सॉल्व करके करोगे तो क्या बोलेगा, देखो आपको फर्स्ट सेटिस्फाई करना है तो क्या होगा आपका, फर्स्ट देखिए क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका क्या होगा बेटा, देखो देखिए क्या होता है बेटा यहाँ पे, सी हियर इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 लिख लो, ये 10 है। ओके, यहाँ पे 10 लिख लो। देन कॉमन नंबर ऑफ बी कितना है बेटा, 20, यहाँ पे लिख लो। और अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे इसके आगे ब्रैकेट के आगे क्या लगा है आपका, मैक्सिमम लगा है, तो आपको क्या लिखना है कि दिए गए ऑर्डर पेयर में आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 10 20 क्या होगा आपका, 20 होगा, क्योंकि 10 और 20 में सबसे बड़ा 20 होता है। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट। देन सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी, देखिए मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका क्या होगा बेटा आपका,
इक्वल्स नंबर ऑफ ए, देखिए नंबर ऑफ ए 10 प्लस नंबर ऑफ बी प्लस 20 कितना होगा आपका 30 होगा। ये हो गया सेकंड, देखिए यहाँ पे सेकंड हो गया। और थर्ड भी आपका इजी है, थर्ड फोर्थ आप खुद से कर लोगे, इट ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। ओके, सो होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन इफ यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट, चारों के चारे फॉर्मूले इजी है, कोई भी एग्जाम्पल लो इस तरह का आपको समझ में आ जाएगा। देन लास्ट थिंग कांग्रेस मॉडुलो, जिसके पहले हमने जो पढ़ा था। देन टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसका एक एग्जाम्पल इक्विवेलेंस रिलेशन का, और ये आपको होमवर्क करना है फर्स्ट, और ये आपका सेकंड होमवर्क। ओके, सो लास्ट थिंग इज व्हाट, hope so if you all like my video then please like share and subscribe to my channel we have to grow mathematics to mathematics। okay, so बेटा जिन बच्चों को समझ में आया होगा प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट मी कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके, सो लास्ट थिंग इज व्हाट बेटा, सो ऑल ऑफ यू प्लीज कीप स्टडी कीप स्माइल, क्योंकि आपका जल्दी ही JEE का क्लास स्टार्ट होने वाला है CET का 2 दिन में। तो बेटा आपको पूरा का पूरा पोर्शन समझना है, नहीं समझे मुझे बताओ, पर खुद से बेटा समझो इसको। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी आपके पास टेक्स्ट बुक होगी किसकी बेटा, पार्ट 2 की नहीं होगी तो मुझे बोलो, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पे ऊपर। ठीक है, सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, बेसिक चाहिए तो वो भी मुझे बोलो, मैं आपको PPT सेंड करूंगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो प्लीज कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।